हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं नियम्स कानून के प्लेटफॉर्म पर। जब हम रेंट कंट्रोल एक्ट पढ़ना शुरू करते हैं या फिर एज अ कॉमन मैन अगर किराएदार के कानून को समझना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमें दो कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा, जिसकी बात हम आज के सेशन में करेंगे। पहला है लीज और दूसरा है लाइसेंस। लीज की डेफिनेशन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 105 में मिलती है, जिसके अनुसार लीज हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही किया जाता है। इसमें ट्रांसफरर यानी कि लेसर प्रॉपर्टी को इंजॉय करने का राइट ट्रांसफरी या लेसी को देता है। यहाँ ध्यान रखें, ये अधिकार एक निश्चित समय के लिए एक्सप्रेस या इम्प्लाइड रूप में दिया जा सकता है इन कंसिडरेशन ऑफ अ प्राइस पेड और प्रॉमिस्ड और अदर थिंग ऑफ वैल्यू। वहीं लाइसेंस की डेफिनेशन हमें इंडियन ईजमेंट एक्ट के सेक्शन 52 में मिलती है। इसके अनुसार जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इमूवेबल प्रॉपर्टी पर कुछ करने का अधिकार देता है बिना प्रॉपर्टी को इंजॉय करने का राइट ट्रांसफर किए, जिसका मतलब है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पर्टिकुलर वे में या सर्टेन टर्म पर अपनी प्रॉपर्टी को यूज करने का अधिकार देता है, जिन टर्म्स के अब्सेंस में उस प्रॉपर्टी को यूज करना अनलॉफुल माना जाएगा। लीज और लाइसेंस में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखने की है कि लीज को रेंट कंट्रोल एक्ट में रिकॉग्नाइज किया जाता है, लेकिन अगर आप लाइसेंसी हो तो रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर जुरिडिक्शन नहीं बनता। इसलिए जब भी इनसे संबंधित मामला रेंट कंट्रोलर के पास जाता है तो पहले ये देखा जाता है कि वो व्यक्ति लेसी है या लाइसेंसी। कोर्ट लेसी या लाइसेंसी का पता करने के लिए ये देखती है कि दोनों पार्टीज का क्या इंटेंशन है, जिसके लिए कोर्ट दोनों पार्टीज के बीच हुए एग्रीमेंट को देखती है, जिसमें अगर क्लियरली लीज और लाइसेंस वर्ड नहीं भी दिया गया है तो भी वर्डिंग से इसका पता लगाया जा सकता है। साथ ही उनके कंडक्ट को भी एनालिसिस करती है। अब हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि अगर आपने एक प्राइवेट मार्केट के ओनर को कंसिडरेशन देकर सर्टेन पीरियड के लिए एक स्टॉल खरीदा जहां पर आपने अपनी दुकान लगाई। अब उस दुकान में कई सारी कंडीशंस मालिक ने रखी है जो कि आपको माननी पड़ रही है, जैसे कि आप अपनी मर्जी के हिसाब से दुकान नहीं खोल सकते, जब मार्केट का टाइम होगा तभी पूरे मार्केट के साथ आपकी दुकान भी खुलेगी, साथ ही साफ सफाई से संबंधित भी नियम इत्यादि है। तो इन सब से पता चल रहा है कि यहाँ पर आप अपनी मर्जी के हिसाब से उस जगह का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, तो इसे कहा जाएगा लाइसेंस। वहीं अगर आप एक जगह किराया पर लेते हो जिसमें आप अपनी दुकान शुरू करते हो और वहां मालिक का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता तो इसे कहा जाता है लीज। उम्मीद करते हैं आज के इस छोटे से सेशन में लीज और लाइसेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और ऐसे जानकारी के लिए आज ही हमें सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर आज का सेशन आपको यूजफुल लगा हो तो सेशन को लाइक और शेयर करना ना भूले और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू एंड मिलते हैं नए वीडियोस के साथ।